हरि ओम। हम अविनाशी के बच्चे हैं। तो अविनाशी का बच्चा होना मतलब अविनाशी होना, लेकिन इस शरीर के चक्कर में पड़ करके इस दुनिया में हम अपने को कमज़ोर समझने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम बच्चे किसके हैं, उस परमात्मा का जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो अविनाशी का बच्चा तो अविनाशी होता है। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, लेकिन म्यों म्यों करे। जिस दिन वो दहाड़ना सीख जाएगा उस दिन उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहता हूँ, व्यक्ति को कभी उदास नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। इस दुनिया में मैं के चक्कर में अपने को शरीर समझ करके, तुच्छ समझ करके, कमज़ोर समझ करके जीवन नहीं जीना चाहिए। और कोई ये कहे कि आध्यात्म ज्ञान के लिए नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार कोई बाधा है, ये केवल साधुओं सन्यासियों के लिए है, ऐसा नहीं है। साधु सन्यासी तो वो महान इसलिए है कि वो अभाव में रह करके भी परमात्मा के सन्निकट पहुंच जाते हैं। और गृहस्थ तो और बड़ा सन्यासी होता है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। एक साधु है, परमात्मा का भक्त है, लेकिन क्षुधा तृप्ति के लिए, भोजन के लिए किसी न किसी दरवाजे पर तो जाएगा। लेकिन अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, व्यापारी है, उसके लिए ये समस्या नहीं है, तो उसे तो और परमात्मा के करीब जाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और सहज जाना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं भाई परमात्मा ज्ञान, आध्यात्म से जुड़ना, ये सब तो साधु सन्यासी का काम है, गृहस्थ का नहीं है। जबकि गृहस्थ से बड़ा कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई त्यागी, कोई तपस्वी हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। उससे बड़ा दानी, उससे बड़ा पुरुषार्थी, उससे बड़ा सहयोगी, उससे बड़ा प्रेमी कोई नहीं हो सकता है। उदाहरण आता है जनक जी का। जनक जी सुखदेव जी के गुरु थे। सुखदेव जी लंगोटी पहनने वाले, जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, लेकिन जनक जी एक राजा थे। राजसी जीवन था उनका, लेकिन उस राजसी जीवन में साधन संपन्न होते हुए सबसे बड़े विदेह कहलाए, सबसे बड़े आध्यात्मिक पुरुष कहलाए, सबसे बड़े अविनाशी पुरुष कहलाए। इसीलिए हमारा उन सभी नौकरी पेशा, व्यवसायी, व्यापारी, विद्यार्थी, सबसे यही कहना है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको करते हुए यह भाव अंदर रखो कि मैं अविनाशी का बच्चा अविनाशी हूँ, शरीर नहीं आत्मा मानते हुए आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करिए। आपको कोई बाधा, कोई समस्या, कोई दुख विचलित नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सुख आए तो बहुत उछलना भी नहीं चाहिए। पता लगा सुख आया, किसी पद प्रतिष्ठा पैसा के अभिमान में हम किसी का अपमान कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दुख भी आए तो ऐसा नहीं कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरा सहारा बन जाए। सता उठो और आगे बढ़ो। दोनों परिस्थितियों में संभाव रखो, परमात्मा को याद करो, वही आपका सहारा बनेगा और मस्त जीवन जो भी आएगा वो चला जाएगा। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, और दुख और सुख से ऊपर उठ कर के जीवन जीना ही आनंदमय जीवन कहलाता है। तो अपना आनंदमय जीवन सब लोग बनाइए और परमात्मा प्यार और संगत का जो है सानिध्य प्राप्त करिए। हरि ओम।